हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 40 विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया प्रश्न है। आपको बता दें कि इन 40 क्वेश्चन में से लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको सीधे यहाँ से देखने को मिलेगा। इसलिए कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन यानी प्रारंभ किया था? तो यानी जो है इनमें से जो है किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का यानी आरंभ किया गया? तो क्या तृणमूल कांग्रेस ने, या आपका अकाली दल ने, आपका स्वतंत्र पार्टी, आपका डीएमके ने? तो आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा कि इसमें जो है कौन यानी जो है हिंदी विरोधी आंदोलन यानी आरंभ किया था। तो बिल्कुल सभी सटीक जवाब आप लोगों का आ रहा है कि डीएमके बता रहा है। और डीएमके जो है कहाँ की पार्टी है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको ऑप्शन देते हैं तमिलनाडु, पंजाब, कहाँ का ये जो है ये डीएमके पार्टी है। फटाफट कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? देखिए, इनमें से कौन सा राज्य जो है भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि इसमें जो है कौन जो है भाषा के आधार पर निर्माण नहीं हुआ था। तो आपको पता होगा महाराष्ट्र जो है आपका यानी मराठी की भाषा पर आधारित यानी इसका ये हुआ था, निर्माण हुआ था। गुजरात यानी गुजराती के लिए, आंध्र प्रदेश यानी तेलुगु के लिए। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड जो है किसी यानी भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। तो इसका आंसर आपका उत्तराखंड यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। बाबरी मस्जिद का विध्वंस यानी किस वर्ष हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, एक एक क्वेश्चन को आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा इन 40 विवेक क्वेश्चन में, ठीक है? फटाफट आप लोग बताइएगा। तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है 1992 में किया गया था। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उससे पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, इसलिए आप लोग जो है अपने अपने फ्रेंड्स को एक बार ग्रुप वगैरह में हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस वर्ष गोवा भारत का संघ का राज्य बना था? यानी किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना था? 1967 में। आप देखिएगा आगे 1971 में, 1985 में, 1987 में। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर सटीक आना चाहिए सभी बच्चे का। तो बिल्कुल 1987 जो भी बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? तो ये 1987 में बना था। ये चीज आपको नहीं भूलना है, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे जो आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। किस वर्ष यानी पश्चिमी राष्ट्रों के नाटो की स्थापना हुआ था? तो सीधी बात आपको बता रहा है कि नाटो का स्थापना जो है यानी कब हुआ था, आपको ये बताना है, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर जो एग्जाम में यही क्वेश्चन को यानी बार बार रिपीट होते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोग का सटीक आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपका 1949 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष यानी कौन थे? यानी प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के दो अध्यक्ष थे, तो कौन थे ये बताना आपको, ठीक है? तो चलिए बिल्कुल सही और सटीक जवाब आप लोग का आ रहा है कि मार्शल टीटो जो है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के यानी अध्यक्ष थे। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है। श्वेत संघ का विघटन यानी कब हुआ था? 25 दिसंबर 1990 को, 25 जनवरी 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को, 25 जनवरी 1992 को। तो बताइए श्वेत संघ का विघटन जो है ये कब हुआ था? फटाफट आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का 25 दिसंबर 1991 को, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। शांति युद्ध के दौरान यानी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? यानी शांति युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो बिल्कुल सटीक जवाब आप लोगों का आंसर एकदम अक्टूबर 1990, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय यानी कहां हुआ था? यानी तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय जो है कहां हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आप हमें बताइए। तो बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब सटीक आंसर आएगा, यानी पाकिस्तान, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी तालिबानी यानी कट्टरपंथी तत्व का जो उदय जो होता है यानी कहां से हुआ? यानी पाकिस्तान से हुआ है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। उगते सूर्य का देश यानी किसे कहा जाता है? यानी उगते सूर्य का देश जो है तो किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको पता होगा कि जापान को जो है उगते सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है? जिसमें 5 यानी जो है सूरज निकलते हैं एक साथ। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 सूरज जो है कहां से निकलते हैं? जापान से। तो इसलिए उसको उगते सूर्य का देश कहा जाता है उसे, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे।
फड़क्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपको बिल्कुल पता होगा पानी को लेकर के फड़क्का समझौता जो है किन के बीच हुआ था, और आपको बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? 1996 हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी एग्जाम में ही पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो है कब हुई है, ये बताइए हमें। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, 1957 यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे आप लोग सॉरी ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव यानी कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे तो वो कौन थे? बिल्कुल आपका ट्रिग्वी यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग यानी ए बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नीति आयोग जो है क्या है? संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, व्यक्तिगत निकाय है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता होगा नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका आंसर बिल्कुल आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता की प्रमुख भूमिका रही थी? यानी गुटनिरपेक्षता की नींव जो रखने में किस भारतीय नेता की प्रमुख भूमिका थी? तो बिल्कुल आपको पता होगा कि इसमें जो है प्रमुख यानी भूमिका, इसमें जो है भूमिका था यानी किसका था? जवाहरलाल नेहरू का जो है गुटनिरपेक्ष नींव रखने की प्रथम यानी इसका क्या था यानी भूमिका था, यानी जवाहरलाल नेहरू का, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जो काफी विवेक क्वेश्चन है ये आपका, जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? कांग्रेस का विभाजन यानी किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता होगा कांग्रेस का विभाजन जो है 1969 में हो गया था, क्योंकि सिंडिकेट के रूप में यानी सिंडिकेट कांग्रेस के यानी रूप में यानी बदल गया, जिसमें बहुत सारे पार्टी जो नेता थे यानी जो बड़े बड़े नेता थे वो अलग यानी एक गुट बनाया गया था, जिसको यानी सिंडिकेट कांग्रेस भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया? तो बताइए किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? तो संजीव गांधी ने कहा था, जगजीवन राम ने कहा था, देवकांत ने कहा था, आपका चौधरी चरण सिंह ने कहा था। 70 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। संजय गांधी ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? पहला आपका गंगा नदी पर, जमुना नदी पर, नर्मदा नदी पर, दामोदर नदी पर। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, ठीक है। तो सरदार सरोवर योजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपको देना है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सरदार सरोवर योजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, सूचना का अधिकार कानून भारत में किस वर्ष यानी लागू हुआ था? तो देखिए सूचना का अधिकार कानून आपको पता होगा ये भारत में जो लागू हुआ था ये 2005 या 2004 में लागू हुआ था, ये फटाफट बताइएगा मैं। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल पता है कि 2005 में जो है सूचना का अधिकार कानून यानी पारित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र है कश्मीर राज्य का यानी भाग नहीं है? तो देखिए कश्मीर राज्य का अगर भाग नहीं है तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर कश्मीर राज्य का भाग है, ठीक है, उसका लद्दाख भी है, लेकिन मुजफ्फराबाद ये आपका नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाता है? यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता होगा कि यूरोपियन संघ की मुद्रा जो है क्या है, बिल्कुल सही आपका आंसर यूरो, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को यानी निषाधिकार यानी वीटो प्राप्त है? तो बिल्कुल आपको पता होगा सुरक्षा परिषद में जो है 15 सदस्य है, और आपको ये भी तो भूलना नहीं है कि 15 सदस्य में दो भाग हुआ है, एक अस्थायी अध्यक्ष होता है और अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष में 5 है और अस्थायी अध्यक्ष में 10 है। तो अस्थायी अध्यक्ष में जितने सारे यानी 5 अध्यक्ष है इसी को यानी वीटो प्राप्त होता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि यानी जो अस्थायी अध्यक्ष में रहते हैं उसको को ही जो है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य को यानी अधिकार यानी वीटो प्राप्त है? तो 5 को यानी प्राप्त है, बट यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये जो है मिस हो गया थोड़ा सा, आपको ध्यान रखना है 5 यानी 5 को जो है वीटो प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन आपका तो यहाँ बिल्कुल है दिया हुआ नहीं, ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो देखिए सार्क का आप जानते हैं, शार्क यानी जिसको सार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, जिसका स्थापना जो है 1985 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है कितना देश है, 7 देश थे, प्लस एक जो है बाद में जोड़ा गया था अफगानिस्तान को, अभी कुल मिला करके 8 देश हो गया है। तो उन 8 देशों में से जो है कौन है इसमें से जो है नहीं है, आपको ये चुनना है। तो देखिए आपको पता होगा मतलब क्या है, दक्षिण में जो अपना भारत है, पाकिस्तान भी है, ठीक है, श्रीलंका भी, बट इंडोनेशिया जो है इसमें नहीं है। तो इसका आंसर आपका इंडोनेशिया यानी ऑप्शन आपका
सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर आप सभी बच्चे का यानी ऑप्शन सी यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सभी बच्चे के लिए एकदम स्पेशल ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके लिए हम कवर करवा रहे हैं आपको हम। निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश है मतलब देश नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सदस्य नहीं है तो आपको पता होगा मिस्र जो है इसमें नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25, एलटीटी लिट्टी एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है। यानी एलटीटी जिसको लिट्टी बोलते हैं, लिट्टी जो है ये कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है। तो बिल्कुल आपको पता होगा श्रीलंका का जो है आतंकवादी संगठन का नाम क्या है, यानी लिट्टी है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। बीकानेर में किया था। आगे देखिएगा पोखरण में किया था, मिर्जापुर में किया था, त्रिवेंद्रम में किया था। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, मेरा क्लास में अगर आप लोग रहते हैं तो आपको हम हमेशा एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं कि सबसे पहला जो है पोखरण में किया गया था ये 1974 में। और पोखरण जो है कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ये भी आप लोग को नहीं भूलना है क्योंकि सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना तो आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी बच्चे को एकदम भूलना नहीं है। तो इसका आंसर आपका पोखरण यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। द्वितीय परमाणु शिखर सम्मेलन जो कब हुआ था, यानी परमाणु परीक्षण कब हुआ था, द्वितीय यानी दूसरा बार जो हुआ था 1998 को हुआ था। और ये भी जो कहाँ पे हुआ था, यानी पोखरण में ही हुआ था जो राजस्थान में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, किसने श्वेत संघ पर यानी प्रेस बोर्का की यानी शुरुआत की गई थी, आपको ये बताना है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर मिखाइल गोर्बाचोव यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है किससे है। तो बिल्कुल आपको नाम से ही पता चलता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है, हम कई बार आप लोगों को इसके बारे में चर्चा किए कि ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। ये आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। और चिपको आंदोलन कब से शुरुआत हुआ है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन पूछा गया और दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का हम नाम लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, कौन भारत का प्रथम गवर्नर था, यानी कौन भारत का प्रथम गवर्नर था। जब अगर आपको भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए, भारत का अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आपको याद रखना है सिराज गोपालाचारी आपका कहीं भी रहेगा, उसको ढूंढ के निकाल लीजिएगा। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता सिर्फ कि भारतीय गवर्नर कौन है, नहीं भारतीय गवर्नर है तो आपको यानी लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह भी दे सकते थे, ठीक है। यानी अगर स्वतंत्र भारत का, ठीक है। अगर आप इसका आंसर आपका तो बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन रुकिए 1 मिनट, आप लोग थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया, क्या बात है। तो देखिएगा यहाँ क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है। तो बिहार का जो एक क्षेत्रीय दल है तो इनमें से यानी कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पता होगा इसमें से लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार का एक क्या है क्षेत्रीय दल है, जिसका यानी जनक कौन था, यानी जो आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग जेपी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है। आगे देखिएगा आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन, किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया था। तो बिल्कुल इतना ईजी क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो किया गया था बिल्कुल BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जिसे संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अकाली दल एक राजनीतिक दल है, यानी कहाँ का एक अकाली दल जो है, कहाँ का एक राजनीतिक दल है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल पंजाब का ही है, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर, 1995 का बारडूम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1995 जो बारडूम सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। तो बिल्कुल आपको पता है इंडोनेशिया में हुआ था। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहलाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में यानी कौन कार्य करता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष आप लोगों को पता होता है कि प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग को यानी भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है। बिल्कुल पहले नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, यानी योजना आयोग था। जो योजना आयोग कब यानी इसका स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था। लेकिन इसको भंग करके क्या बना गया है अभी इसे, बिल्कुल अभी नीति आयोग बनाया गया है। 2014 में इसको भंग किया था और 2015 से इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री वर्तमान में रहते हैं वही होते हैं इसका, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक यानी अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक और अध्यक्ष के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे पाए होंगे। तो आपको पता होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी को जो है भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो है माना जाता है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है तो कब हुआ था। बिल्कुल आपको बताया राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में हुआ था। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत के लौह पुरुष के रूप में यानी कौन जाने जाते हैं। तो भारत के लौह पुरुष के नाम से यानी कौन जाना जाता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना
स्थापना जो हुआ था बिल्कुल 1906 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 1906 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था आप लोग को बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल वाला है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम गृह मंत्री की अगर बात करें तो ये आपका यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। जैसे आपको बताया कि 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको हम कवर किए हैं और आपको बता दें कि इन 40 क्वेश्चन में लगभग आपको 35 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग जो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छे से इसको रट लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो बिल्कुल भारत में प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ था? बिल्कुल 1952 में हुआ था। ठीक है, 5 वर्षों के बाद जो है आम चुनाव होता है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।